हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, इन द प्रीवियस लेक्चर्स जो डिस्पर्शन का पार्ट वन जो लेक्चर अपलोड हुआ था, उसमें हमने ये सीखा था कि डिस्पर्शन निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि मेजर्स विच आर बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ वैल्यूज, और दूसरा हो सकता है मेजर्स विच आर बेस्ड ऑन रेंज ऑफ वैल्यूज। तो जो रेंज ऑफ वैल्यूज था उसको हमने पढ़ लिया था। उसके दो तरीके थे, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। सिमिलरली उसके रिलेटिव मेजर्स, कोफिशिएंट ऑफ रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था। अभी उसमें जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने डिस्पर्शन की डेफिनेशन बताई थी। तो डिस्पर्शन क्या था? डिस्पर्शन एक्चुअली इट वाज द एक्सटेंट टू विच वैल्यूज in an observation differ from average। तो एवरेज से जो हमारी ऑब्जर्वेशन में जितनी भी वैल्यूज हैं वो किस एक्सटेंट तक डिफर करती हैं वो डिस्पर्शन बताता है। लेकिन जब हम मेजर्स बेस्ड ऑन वैल्यूज इन ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तो उसमें हमने ये चीज देखी थी कि जब भी हम रेंज निकाल रहे थे या फिर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल रहे थे तो उसमें हमने एवरेज की तो बात ही नहीं करी। इनफैक्ट जब हम रेंज निकाल रहे थे तो वहां पे सीधे हमने दो एक्सट्रीम वैल्यूज को ले लिया था और फिर हमने रेंज निकाला था। तो नो डाउट रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन they do give a measure of dispersion, but they're not from average. The measure of dispersion are not from average। उसके लिए हमें दो और अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ेंगी ये जानने के लिए कि डिस्पर्शन एवरेज से हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब मीन होता है मोटे मोटे तौर पे, और कभी कभी एवरेज का मतलब मीडियन भी कंसिडर कर लिया है बुक में। हालांकि एवरेज का मतलब हम मीन मान के ही चलेंगे। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि क्यों हमें डिस्पर्शन की जरूरत पड़ती है। तो एक मान लीजिए सेट ए है और इसमें कुछ वैल्यूज हैं 5, 9 एंड 16, और एक सेट बी है, इसमें वैल्यूज हैं 1, 9 एंड 20। आपको तीन काम करने हैं। पहला, इसका मीन निकालना है, इन दोनों का ही सेट ए और सेट बी का। दूसरा काम करना है आपको उनका मीडियन निकालना है। सो निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो मीन के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सिंपल कैलकुलेट करते हैं, 9 + 5 14, 14 एंड 60 30, और तीन ऑब्जर्वेशन है तो 30 डिवाइड बाई 3 इज 10। तो यहाँ पे तो 10 आ रहा है मीन, और इसका भी मेरे ख्याल से 10 आएगा। 9 1 10, 30 डिवाइड बाई 3 इट विल बी 10। मीडियन क्या होता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप, मिडिल मोस्ट वैल्यू 9 है और यहाँ पे भी मिडिल मोस्ट वैल्यू 9 है, तो दोनों का मीडियन भी 9 है। तो मीन और मीडियन से हमें डिस्पर्शन का तो मेजर पता ही नहीं चलता है ना। हमें तो ये पता चल गया कि ऑन एन एवरेज जो डेटा है, वैल्यूज इन एन ऑब्जर्वेशन, वो कहाँ जाके कन्वर्ज हो रही है। हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमारा डेटा कितना ज्यादा डिस्पर्स्ड है। तो उसके लिए हमें डिस्पर्शन निकालना होता है। तो एक तो हमने रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन सीख लिया। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक चीज और निकाल लेते हैं, डेविएशंस फ्रॉम मीन से डेविएशन निकाल लेते हैं। तो सेट ए की अगर मीन से डेविएशन निकालो तो सेट ए का मीन आया था 10, सेट बी का भी मीन 10 था।
तो डेविएशन निकालते हैं x माइनस एक्स बार, मतलब 5 माइनस 10, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। 9 माइनस 10, यहाँ पे -1 आ जाएगा। और 16 माइनस 10, सो इट विल बी 16 माइनस 10 इज 6। अब अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे ना, तो -5 -1 -6, -6 एंड +6, 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देख लेते हैं, 1 माइनस 10 -9, 9 minus 10 -1, 20 minus 10 is +10. So -9 -1 and +10, तो 0 आ जाएगा। तो डेविएशन फ्रॉम मीन भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हमें कोई एक ऐसा मेजर निकालना होगा जिससे हम ये पता कर सकें कि हमारा डेटा एवरेज से कितना डिस्पर्स्ड है। तो वो डेविएशन फ्रॉम मीन से तो निकल नहीं सकता, क्योंकि डेविएशन फ्रॉम मीन हमेशा 0 होगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ मीन में भी मैंने आपको बताया था कि डेविएशन फ्रॉम मीन हमेशा 0 होता है। ओके, तो इतनी सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक जो हमारे पास सोल्यूशन है वो है कि हम मीन डेविएशन निकालें। तो कॉन्सेप्ट ए डाल लेते हैं। एक इसमें है मेजर्स बेस्ड ऑन एवरेजेस में, जो एवरेजेस पे बेस्ड है। इसमें कॉन्सेप्ट ए है हमारा मीन डेविएशन। ठीक है, तो मीन डेविएशन होता क्या है? जैसे कि हमने डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला है, इसमें सिर्फ एक और काम करना है। पहला काम, कैलकुलेट डेविएशन फ्रॉम मीन। बस एक काम करना है कि यू हैव टू ignoring ऑल नेगेटिव साइंस। माइनस साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, उसको प्लस बना देंगे। ठीक है, तो इसमें और कुछ करना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लूं, सेट ए दिया हुआ था, यहाँ पे डेटा था आपका 5, 9 और 20। इसका मीन आ गया था 10। अगर मैं डिवीजन निकालूं x माइनस एक्स बार, तो कितना था? -10, सॉरी -5 -1, ये 16 था एंड 6, तो ये तो 0 आ रहा है। लेकिन हम इसी के पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे। पॉजिटिव को एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। x माइनस एक्स बार, एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस एक्स बार, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ पे 12 आ रही है। ठीक है, तो हमें डेविएशन ही कैलकुलेट करना है और उसके बाद उसमें से हमें नेगेटिव साइंस को रिमूव कर देना है। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है मीन डेविएशन की। मीन का मतलब क्या है? डेविएशन का मीन। हमेशा मैथमेटिक्स में चीजों को हम उर्दू की तरह पढ़ते हैं पीछे से। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? डेविएशन निकालना है। डेविएशन कहाँ से? एवरेज से। एवरेज क्या हो सकता है? मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है कुछ केसेस में। उसके बाद डेविएशन निकालने के बाद हम उसका मीन कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मीन क्या होगा? अगर मैं मीन डेविएशन की बात करूं तो मीन हो जाएगा 1/n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें किसको? सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार। तो ये क्या हो गया? 12 था। और कितने ऑब्जर्वेशन से? 3 ऑब्जर्वेशन से, सो इट विल बी 4। अब देखें आप कि मीन डेविएशन ऑन एन एवरेज हमारा जो वैल्यू है वो 4 मीन से 4 आगे और 4 पीछे इतना वेरी कर रहा है ऑन एन एवरेज। ज्यादा कम भी हो सकता है। तो ये मीन डेविएशन है, एक तरीका ये मेजर करने का। ओके, स्टेप्स लिख लेते हैं कि स्टेप्स कैसे हम मीन डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो अगर मैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी हो सकता है, लेकिन अभी हम अबाउट मीन के लिए सीख रहे हैं। अभी बताऊंगा मीडियन के लिए भी कैसे निकालते हैं।
तो अबाउट मीन, तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप्स क्या हो जाएंगे, जो सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि यू हैव टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। यू हैव टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन दैट इज AM। उसके बाद दूसरा स्टेप, यू हैव टू कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन ईच वैल्यू एंड अरिथमेटिक मीन। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि ऑल वैल्यूज आर कंसिडर पॉजिटिव। आर कंसिडर्ड पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यूज हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसिडर करेंगे। इसको डिनोट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डी, दैट इज एब्सोल्यूट ऑफ डेविएशंस। उसके बाद तीसरा काम क्या करना है, जब डेविएशंस आ जाए उसके बाद हम निकाल देंगे डेविएशंस का अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन ऑफ डेविएशंस। ऑफ डेविएशंस इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिग्मा डी है उसको हमने n से डिवाइड कर दिया है। तो यही हमारा फॉर्मूला हो जाता है मीन डेविएशन का। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ मॉड सिग्मा ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय n। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अगर मान लीजिए ये तो आपका इंडिविजुअल सीरीज का डेटा था, तो लेकिन मान लीजिए अगर मेरे पास कोई एक ऐसी वैल्यू है जो ग्रुप डेटा है, मतलब कि उसमें डिस्क्रीट वैल्यूज भी हैं और कंटिन्यूस सीरीज भी आ जाती है, तो उस केस में क्या फॉर्मूला होगा। तो ये तो हमारा इंडिविजुअल सीरीज के लिए था, लेकिन अगर हमारे पास ग्रुप डेटा है, तो वहां पे मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कुछ नहीं होता, सिग्मा फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे डेविएशन से, वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन मतलब पॉजिटिव साइन, फिर उसको कैपिटल एन से डिवाइड करेंगे। कैपिटल एन का मतलब मैंने आपको बता रखा है सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत चीजें समझेंगे तो आगे बढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। एक एग्जांपल है, यू हैव टू कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन। आपसे हमेशा ये बोलेगा कि मीन डेविएशन किसके अगेंस्ट निकालना है, मीन के अगेंस्ट निकालना है कि मीडियन के अगेंस्ट निकालना है। ज्यादातर क्वेश्चन में मीन के अगेंस्ट होता है, कभी कभी मीडियन के केस में भी निकाल लेते हैं। मीडियन कैसे निकालना है वो हम आगे सीखेंगे, अभी हम मीन से मीन डेविएशन कैसे निकालना है वो सीख रहे हैं। तो किसका किसका निकालना है, आपके पास वैल्यूज दे रखे हैं 2, 4, 7, 8 एंड 9। तो ये डेटा है और हमें मीन डेविएशन निकालना है, तो आसान है। तो हमें x दे रखा है 2, इसका सोल्यूशन है। आप चाहें तो पहले खुद ट्राई करें, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखें। 2, 4, 7, 8 एंड 9, इसका सम कर लेते हैं, सिग्मा x आ जाएगा हमारे पास। तो सम करते हैं, आई थिंक 30 आ रहा है। मीन निकाल लेते हैं। सबसे सबसे पहला काम हमारे पास कि मीन कितना आ रहा है, वो तो सिग्मा x अपॉन n होता है। सिग्मा x 30 है
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5, हमारे पास मीन 6 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो 2 माइनस सिक्स माइनस फोर आएगा, तो माइनस को हटा देंगे, 4 लिख देंगे। 4 माइनस सिक्स माइनस टू आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे 2। 7 माइनस सिक्स, ये तो +1 आ रहा है। 8 माइनस सिक्स 2 आ रहा है। 9 माइनस सिक्स 3 आ रहा है। तो इसका भी सम निकाल लेंगे, तो 4 2 6 7 10 12, ये 12 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसका मीन निकाल लेते हैं, मीन डेविएशन। उसका फॉर्मूला हम पढ़ ही रखे हैं। ध्यान रहे कि जो x माइनस एक्स बार होता है, इसी को डेविएशन भी कहते हैं, सिग्मा डी। तो आप चाहे x माइनस एक्स बार लिखें या फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में d लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिग्मा ऑफ d डिवाइडेड बाय n, तो n तो 5 है और सिग्मा ऑफ d 12 आ रहा है, सो आंसर विल बी 2.40। तो ये मीन डेविएशन है इस डेटा की, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम किसी कंटिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं, तो वो भी एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। तो कंटिन्यूअस सीरीज का एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए उसका एक एग्जांपल नोट कर लेते हैं कि मान लो किसी कंपनी की प्रॉफिट है, प्रॉफिट दे रखा है आपको इन लैक्स, 10 से 20 लैक्स, 20 से 30 लैक्स। इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दे रखी है आपको 5 8 16 8 3। सिग्मा एफ आपका 40 है, ठीक है, कैलकुलेट करने पे। तो जब भी कंटिन्यूअस सीरीज होता है तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पे क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है। और कंटिन्यूअस सीरीज है तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सिग्मा ऑफ एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल कैपिटल एन। हमें 40 पता है और हमें एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि जब भी ऐसे कंटिन्यूअस सीरीज होता है तो एक्स क्या होता है, हमारा मिड मार्क होता है। मिड मार्क मतलब दोनों ही क्लास इंटरवल्स के जो दो एक्सट्रीम बाउंड्रीज हैं उनका एवरेज, मतलब यहाँ पे 10 और 20 का एवरेज 15 हो जाएगा, 20 और 30 का एवरेज 25 हो जाएगा, 30 50 का एवरेज 40 हो जाएगा, 50 70 का एवरेज 60 हो जाएगा और 80 और 70 का एवरेज 75, ठीक है। और उसके बाद हम f इंटू एक्स निकाल लेते हैं। तो f इंटू एक्स कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या आ जाएगा। तो 15 इंटू 5 75, 25 इंटू 8 200, और ये 640 आ जाएगा, 540 आ जाएगा, ये सॉरी 480 और ये आ जाएगा 225। सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आ रहा है, टोटल कर लेते हैं। आप भी टोटल कर लीजिए, कोई मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा। आई थिंक 1620 आ रहा है। 1620 निकालने के बाद हमारा मीन कितना आ जाएगा, लगभग 40.50, लगभग क्या 40.50 ही आ रहा है। सो मीन आ गया हमारा। तो हमारा मीन डेविएशन क्या होता है कि डेविएशन निकालना पड़ेगा हमें सबसे पहले इसके लिए, मतलब x माइनस एक्स बार और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो x हमारा 15 है और 40.50, तो 15 माइनस 40.50, तो आई थिंक 25.50 आ जाएगा। उसके बाद 25 माइनस 40.50, तो 15.50 आ जाएगा। पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं, माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं, ये 0.50 आ जाएगा। 60 माइनस दिस
So it will be 19.50, 75 minus 24.50, इसका टोटल कर लेते हैं. So 25.5 plus 15.5 plus 0.5 plus 19.5 plus 24.5, 85.5 आ रहा है. फिर उसके बाद f इंटू, अगर इसको मैं मॉड डी कह देता हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डी, f इंटू एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डी निकालेंगे. फिर उसके बाद सो 5 इंटू 25.5, इट विल बी 127.50. उसके बाद 8 इंटू 15.5, 124. उसके बाद 16 इंटू 0.5, इट विल बी 8. 19.5 इंटू 8, it will be 156. Okay, और 24.5 into 3, it will be 73.50. टोटल कर लेंगे इसका. 73.5 plus 156 plus 8 plus 124 plus 127.5, 489 आ रहा है. ठीक है. तो मीन डेविएशन हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा ऑफ f इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय कैपिटल N. कैपिटल N 40 है. सिग्मा एब्सोल्यूट, सिग्मा ऑफ f इंटू डी कितना आ रहा है, 489. 489 डिवाइड बाय 40, इट विल बी 12.225. तो ये हमारा मीन डेविएशन है. तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले काम मीन निकालेंगे, फिर उसके बाद डेविएशन निकालेंगे मीन से. उसके बाद उसको फ्रीक्वेंसी, अगर कंटिन्यूअस सीरीज है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो सिमिलरली उसका मीन निकाल लेंगे. तो मीन डेविएशन कुछ नहीं है, ये डेविएशंस का मीन है. ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं, इट इज द मीन ऑफ डेविएशंस. डेविएशन का मीन है और कुछ नहीं है. मीन डेविएशन मैं यहां पे लिख देता हूं. मीन डेविएशन जब हम पढ़ रहे हैं, इट इज मीन ऑफ ऑल डेविएशंस. ठीक है. अभी हमने एक चीज पढ़ ली है, जो ये है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालते हैं. मीन को कंसीडर करा है एवरेज, और उसके बाद हमने मीन डेविएशन निकाला है. मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी होता है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं. अबाउट मीडियन भी जैसे हमने मीन निकाला है, वैसे ही मीडियन के अबाउट भी निकाल सकते हैं, तो वो भी आसान है. उसमें क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट ए पढ़ रहे थे, उसमें कॉन्सेप्ट सब पार्ट ए का सब पार्ट बी है, जो कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालते हैं. इसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे. सबसे पहला स्टेप होगा कि यू हैव टू कैलकुलेट मीडियन. दूसरा स्टेप, डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड मीडियन फाइंड आउट करेंगे, कंसीडरिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यूज. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे जो डेविएशन होगा हमारा, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेविएशन, वो क्या हो जाएगा, x माइनस मीडियन. ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे, फिर अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे. अरिथमेटिक मीन ऑफ डेविएशन, इसी को मीन डेविएशन कहते हैं, है ना. मतलब मीन डेविएशन वो क्या हो जाएगा,
1 by n सिग्मा ऑफ डी। ठीक है, तो ये डेविएशन हो जाएगा। सिंपल कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहला स्टेप चेंज हुआ है और दूसरे स्टेप में थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहला स्टेप क्या चेंज हुआ, तो वहां पे हम मीन निकालते थे, यहाँ पे हम मीडियन निकालेंगे, और डिफरेंस वहां पे हम मीन से निकालते थे, यहाँ पे डिफरेंस मीडियन से निकालेंगे, और कोई फर्क नहीं है, सिंपल है। अगर वही चीज फ्रीक्वेंसी में होगी, मतलब ग्रुप डेटा के लिए, तो ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला भी सिमिलर चेंज हो जाएगा। तो ग्रुप डेटा के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो 1 बाय कैपिटल एन इंटू सिग्मा ऑफ एफ इंटू पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ डेविएशन। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसको समझने के लिए। इनफैक्ट जो एग्जांपल हमने ऊपर किया था उसी को रिपीट कर देते हैं। एग्जांपल ऊपर था 2 4 7 8 9, 2 4 7 8 और 9। इस केस में यू हैव टू कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। Want to try? Please try. Pause the video and then try. अदरवाइज सोल्यूशन तो मैं बताऊंगा ही, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। तो 2 4 7 8 और 9 है। अब क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है और मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है मीडियन, तो दिख रहा है 7 है। अगर आप मीडियन ऐसे नहीं निकालना चाहते तो n प्लस 1 बाय 2th टर्म, क्योंकि n प्लस 1 बाय 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल मतलब अनग्रुप डेटा का। तो n कितना है 5, 5 प्लस 1 6 बाय 2 थर्ड टर्म। सो थर्ड टर्म की बात 2 4 7 जो है हमारा मीडियन आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हमने कर लिया है कि हमने मीडियन को कैलकुलेट किया और वो आ गया 7। दूसरा काम हमारा क्या था, दूसरा काम हमारा था कि हम डेविएशंस को फाइंड करें। डेविएशन मतलब मॉड ऑफ डी, इसका मतलब x माइनस मीडियन, है ना। तो 2 माइनस 7 -5 होगा, लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे तो 5 ले लेंगे। 4 माइनस 7 -3 होगा तो 3, 7 माइनस 7 इट विल बी 0, 8 माइनस 7 1, 9 माइनस 7 इज 2। सम ऑफ डेविएशंस कितना आ रहा है, 5 3 8 10 1 11, इतना आ गया। सम ऑफ डेविएशंस आ गया, सम ऑफ डेविएशंस आ गया। उसके बाद मीन ऑफ डेविएशन निकाल लेंगे। तो मीन डेविएशन मतलब क्या आ जाएगा, अबाउट मीडियन। ये तो अबाउट मीडियन है, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। तो इट विल बी 1 बाय 5 इंटू 11 विल बी 2.20। तो मीडियन के अबाउट जो डेविएशंस का एवरेज है वो 2.20 है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियन के अबाउट डेविएशंस का जो एवरेज है, ये वैल्यूज की बात नहीं कर रहा, ये डेविएशंस की बात कर रहा है। डेविएशन का एवरेज, वैल्यूज का एवरेज तो मीन हो गया, वैल्यूज का सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का तरीका मीन मीडियन मोड था। ये डेविएशंस का एवरेज मेजर कर रहा है, डेविएशंस का एवरेज। आप समझ रहे हैं, मतलब हमारा डेटा जो वेरी कर रहा है वो उसका एवरेज कितना हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे 5 3 2 1, इनका ये ऑन एन एवरेज, इसका एवरेज निकाल रहे हैं हम। इसका एवरेज तो मीन है या मीडियन हो गया, लेकिन यहाँ पे जो डेविएशन है हम उसका एवरेज निकाल रहे हैं, तो उसको हम मीन डेविएशन का नाम देते हैं। डेविएशन का एवरेज क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो डेटा है, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑन एन एवरेज कितना ज्यादा डिस्पर्स्ड है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। सो मैंने मीडियन के अबाउट भी बता दिया, और कंटिन्यूस सीरीज का एक एग्जांपल कर लेते हैं इस केस में, मीडियन के केस में। तो एक एग्जांपल देखते हैं। यू हैव टू कैलकुलेट मीन डेविएशन, you have to calculate mean deviation about median। आई होप आपको फॉर्मूले याद होंगे मीडियन कैलकुलेट करने के कंटिन्यूस सीरीज के केस में। तो क्लास इंटरवल्स मान लेते हैं, कुछ ऐसे दिए हुए हैं 20 से 30।
30 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 90, और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दे रखी है 5, 10, 20, 9 एंड 6। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज एक बार निकालें, 15, 30, 20, 50, आई थिंक 50 आ रहा है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो हमें मीडियन निकालना है, अबाउट मीडियन। तो जब भी हमें मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन, तो सबसे पहला काम क्या है, हमें मीडियन निकाल लेते हैं। पहले क्या है मीडियन, तो मीडियन निकालने के लिए हमें मीडियन क्लास पता होनी चाहिए। मीडियन क्लास कैसे पता चलेगी, हम क्या निकालते हैं, n बाय 2th टर्म। n कितना है 50 बाय 2th टर्म, मतलब 25th ऑब्जर्वेशन या 25th टर्म। कहाँ लाई करेगा, उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं 5, फिर 15, 15 प्लस 20 35, 35 प्लस 9 it will be 44, 44 प्लस 6 it will be 50। तो ठीक है, तो ये 5 है। हमारा 25वां ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई करेगा, किस क्लास में लाई करेगा, उसको जानने के लिए तो 15 ऑब्जर्वेशन यहाँ खत्म हो गए और 35 ऑब्जर्वेशन तक यहाँ जा रहा है। तो ये जो क्लास है मेरी, यहाँ पे हमारा मीडियन लाई करता है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू I, मतलब क्लास इंटरवल। उसका कितना है, L कितना है 40 प्लस n बाय 2 कितना है 25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास मतलब 15, 15 ये हो गया। 20 मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है और क्लास इंटरवल भी उसका 20 है। ओके, तो 25 माइनस 15 10, सो 40 प्लस 10, तो मीडियन तो 50 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, मीडियन आ गया हमारा, तो हमारा सबसे पहले काम होगा, दूसरा काम होगा तो डिवीजन निकालते हैं, मतलब x माइनस मीडियन। तो x क्या है हमारा यहाँ पे, तो जब भी क्लास इंटरवल्स दिया होता है तो हमने एक चीज सीखी थी, जब हम मीन निकाल रहे थे तो हमारा x क्या होता था, वो हो जाता था मिड मार्क। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, x हमारा मिड मार्क हो जाता था। मतलब अपर क्लास इंटरवल, अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री का एवरेज, मतलब यहाँ पे 20 प्लस 30 का एवरेज तो 25 आ जाएगा, 30 और 40 का एवरेज 35 आ जाएगा, 40 60 का एवरेज 50 आ जाएगा, 60 और 80 का एवरेज 70 आ जाएगा और 80 और 90 का एवरेज 85 आ जाएगा। तो मेरे पास x आ गया। तो x माइनस मीडियन निकालना है हमें, मतलब 25 माइनस 50 निकालना है। तो 25 माइनस 50 करेंगे माइनस 25, तो माइनस साइन हटा देंगे, सो प्लस 25। 35 माइनस 50 माइनस 15, माइनस साइन हटा देंगे प्लस 15। 50 माइनस 50 0, 70 माइनस 50 is प्लस 20, 85 माइनस 50 is 35। सम निकाल लेंगे डेविएशंस का कितना आ रहा है सम, 25 15 40, 40 20 60, 60 एंड 35 95। ठीक है, तो दूसरा काम तो हमारा डेविएशन निकालने का था। तीसरा काम हमारा क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अबाउट मीडियन निकालना है। तो क्या आ जाएगा, सिग्मा ऑफ एफ इंटू डी डिवाइडेड बाय एन होता है। ठीक है, तो इसको एफ से मल्टीप्लाई करना होगा डेविएशंस को, मतलब एफ इंटू डी। तो ये कैसे निकलेगा, 5 इंटू 25 125, 10 इंटू 15 150, 20 इंटू 0 0, 9 इंटू 20। मैं इन सब का निकाल रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू 25 एफ इंटू डी। ठीक है, 10 इंटू 15,
20 इंटू 0, 9 इंटू 20, ये 180 हो जाएगा। फिर 6 इंटू 35, ये निकाल लेते हैं, 210। तो सिग्मा एफ इंटू डी निकालते हैं। हमें बेसिकली ये चाहिए, सिग्मा एफ इंटू डी। 125, 150, 275, so 275 plus 180 plus 210, तो ये 665 आ रहा है। 665 तो मीन डेविएशन में रहा, यहाँ पे आसानी से निकल सकता है। 665 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन इज 50, सो इसको 50 से डिवाइड करते हैं तो 13.3 आ रहा है। दैट्स द राइट आंसर। ठीक है, तो मीन डेविएशन कंटिन्यूअस सीरीज में हम इस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या है, आपको मीडियन निकालना है। दूसरा काम क्या है, डेविएशन निकालना है। तीसरा काम क्या है, एफ इंटू डी, फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और चौथा काम क्या है, फिर मीन डेविएशन डायरेक्टली जो एफ इंटू डी आएगा उसका हम एवरेज निकाल लेंगे, जैसे नॉर्मल हम मीन निकालते हैं। आई होप यहाँ तक आपको थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हुई हैं। तो मैं अगर आपको समराइज्ड वे में बताऊं कि मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन होता है डेविएशंस, सॉरी, मीन ऑफ डेविएशंस। इसको हम किसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, मतलब किसके अबाउट निकालते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, या फिर मीन डेविएशन अबाउट, या तो ये मीन के अबाउट निकाल सकते हैं या तो मीडियन के अबाउट निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मेजर ऑफ एवरेज माने जाते हैं इसलिए। ठीक है, मीन के केस में निकालते हैं तो सबसे पहले आपको अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। मीडियन के केस में निकालते हैं तो सबसे पहले आपको मीडियन निकालना पड़ेगा। मैं दोनों ही केस कंटिन्यूअस इंडिविजुअल सीरीज को कंबाइंड बता देता हूँ आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे भी डिफरेंस निकालना है आपको अबाउट मीन, और यहाँ पे भी आपको डिफरेंस निकालना है अबाउट मीडियन। लेकिन ध्यान रहे कि कंसीडर पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ पे भी कंसीडर पॉजिटिव वैल्यूज। तो यहाँ पे जो भी डेविएशंस होगा सिग्मा डी, वो क्या होगा, x माइनस एक्स बार, मतलब मीन के अबाउट निकाल रहे हैं। और यहाँ पे जो डेविएशंस का होगा सम, वो क्या होगा, x माइनस मीडियन के अबाउट डेविएशंस को निकाला जा रहा है। फिर तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेप होगा कि मीन डेविएशन निकाल लेंगे। मीन डेविएशन निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, मीन निकालना है डेविएशन का। डेविएशन क्या निकाला है हमने, सिग्मा डी, सिग्मा ऑफ डी हो गया डिवाइडेड बाय एन। और यहाँ पे भी डेविएशन का फॉर्मूला सेम होगा, सिग्मा ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, कंटिन्यूअस केस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है फॉर्मूला, ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए था। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए जो फॉर्मूला होगा वो सिग्मा एफ इंटू डी डिवाइडेड बाय कैपिटल एन हो जाता है। और यहाँ पे भी सिग्मा एफ इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय एफ इंटू डी डिवाइड बाय कैपिटल। तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं और इसके ऊपर हमने एक एग्जाम्पल भी देख लिया। अब हमें एक चीज और थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मीन डेविएशन क्या है। एक दो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन कुछ खास नहीं है, इसमें हम ज्यादातर चीजें प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। पहली बात यह है कि सम ऑफ डेविएशंस about mean is 0। ठीक है, मीन के अबाउट अगर हम डेविएशंस निकालते हैं, जो कि सबसे पहला हम सेट या सेट बी वाला जो एग्जांपल देख रहे थे, जहां पे ऑब्जर्वेशंस 5, 9, 16 और 1, 9 और 20 था, वहां पे हमने निकाला था डेविएशंस अबाउट मीन, तो 0 आ रहा था दोनों ही केस में।
और हमेशा ही 0 आएगा, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। दूसरा, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस। एब्सोल्यूट डेविएशंस का मतलब हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज कंसिडर की हैं। एब्सोल्यूट डेविएशंस इसका मतलब दैट इज consider only positive values is minimum when deviations are taken about median। मतलब क्या हुआ कि अगर हम मीडियन के अबाउट एब्सोल्यूट डेविएशंस निकाल रहे हैं, जो कि हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते समय निकालते हैं, जो उसका सम होगा वो हमेशा मिनिमम होगा, तब मिनिमम होगा जब हम मीडियन के अबाउट डेविएशंस कंसिडर कर रहे हैं। आप एक बार करके देख लेना, एक एग्जांपल ले लेना, जैसे 2 4 7 8 9 मैंने लिया था, उस केस में एक बार ऊपर चेक कर लेते हैं इसी चीज को कि ऊपर जो हमने जो एग्जांपल किया था, ऊपर जो हमने एक एग्जांपल किया था 2 4 7 8 9, एक बार हमने मीडियन के अबाउट निकाला यहाँ पे। अब देखें डेविएशंस को मीडियन के अबाउट निकाला तो 11 आया है यहाँ पे, 11। और मीन के अबाउट देख लेते हैं, हमने मीन के अबाउट भी निकाला था, मीन के अबाउट देखिए डेविएशंस 12 आ रहा है। ठीक है, अगर हम साइंस को पॉजिटिव कंसिडर नहीं करते तो मीन के अबाउट डेविएशन 0 आ जाता, लेकिन हम साइंस को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। साइंस को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं इसलिए जो सम ऑफ डेविएशन होगा वो हमेशा मिनिमम होगा। कब? जब हम मीडियन के अबाउट लेंगे। आप मीडियन के अलावा आप एक एक्सरसाइज करना, 2 4 7 8 9 ये वैल्यू है, आप कोई और नंबर ले लेना, मीन मीडियन मत लेना। आपको लगे जो कि मीन या मीडियन के आसपास कोई वैल्यू है वो नंबर ले लेना। जैसे मीडियन 7 आया था, आप 6 कंसिडर करके एक बार डेविएशंस को निकालना और देखना क्या वो मीडियन से जब डेविएशन निकाला तो क्या उससे कम आ रहा है। वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मीडियन के अबाउट ही वो डेविएशंस मिनिमम होंगी। ठीक है, तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, मतलब y और x अगर ऐसे एक रिलेशन से जुड़े हुए हैं जहां पे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, तो मीन डेविएशन जो y का होगा वो होगा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू 6 प्लस 6 माइनस 5 टाइम्स ऑफ x, इस तरीके से कनेक्टेड है। आपको दे रखा है मीन डेविएशन ऑफ x 7 है और आपसे पूछा है कि मीन डेविएशन ऑफ y क्या होगा। तो इस केस में आप सिंपल निकाल सकते हैं मीन डेविएशन ऑफ y क्या होगा। मीन डेविएशन ऑफ y हो जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ b मतलब a माइनस बी एक्स के फॉर्म में है, तो a से तो मतलब ही नहीं है, मतलब चेंज ऑफ स्केल होता है, चेंज ऑफ ऑरिजिन। चेंज ऑफ ऑरिजिन से तो मतलब ही नहीं है इसका, चेंज ऑफ स्केल से भी फर्क पड़ता है लेकिन सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज पे फर्क पड़ता है। मतलब -5 इंटू 7 हो जाएगा मॉड ऑफ मीन डेविएशन ऑफ x। तो ये जब बाहर निकल के आएगा एब्सोल्यूट से तो ये 5 हो जाएगा इंटू 7 और ये 35 हो जाएगा। तो मीन डेविएशन ऑफ y 35 होगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी है मीन डेविएशन की, और यहाँ पे मीन डेविएशन हमारा खत्म हो जाता है। एक बात जो मीन डेविएशन जो हमने पिछले भी रेंज और उसमें पढ़ी थी क्वार्टाइल डेविएशन में, कि उनका एक रिलेटिव मेजर भी होता है। तो एक कॉन्सेप्ट भी है जो इसमें इनफैक्ट इसी का पार्ट है, वो है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ये क्या होता है? ये होता है कि आपने मीन निकाला, मीन डेविएशन अबाउट, मैं कह देता हूँ x। अब x क्या है? वो अरिथमेटिक मीन भी हो सकता है और मीडियन भी हो सकता है, क्योंकि मीन डेविएशन तो दो वैल्यूज के हिसाब से निकाल सकते हैं, तो मीन के हिसाब से या तो मीडियन के हिसाब से।
तो मैंने मान लिया कि वो x है, डिवाइड कर देंगे उसको x से, इंटू 100 कर देंगे। इसमें कुछ नहीं करना, आपने मीन डिवीजन अगर निकाल लिया है तो आपके लिए कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन निकालना बाएं हाथ का खेल हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि मीन डिवीजन अगर हम निकाल रहे हैं किसी वैल्यू का, तो मीन डिविजन्स की भी वैल्यू उसी की यूनिट होगी जो ऑब्जर्वेशंस की होगी, और नीचे हम उसको ऑब्जर्वेशन की एक वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाता है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन कोई यूनिट नहीं होता, एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो हमने मीन डिवीजन पढ़ लिया है, खत्म हो गया है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ जो पास्ट एग्जामिनेशन पेपर में आए हुए हैं, उसको कोशिश करते हैं करने की। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर देखें। आपसे देखिए पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 78। पूछा है कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन बता दीजिए अबाउट मीन ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स तो क्या होता है? अगर मैं एक्स की बात करूं, जो एक्स हमारा दे रखा है इन्होंने, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उन्होंने पूछा है अबाउट मीन, तो जब भी मीन की बात आ जाती है तो सबसे पहला काम क्या है, आप मीन निकाल लो उसका। तो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स का सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन तो 9 है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का एक फॉर्मूला होता है एन, एन प्लस 1 बाय 2। नौ टर्म्स है तो इसमें 9 रख देंगे, 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, सो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 10/2, इसका मतलब 5। तो हमारा मीन इसका 5 आ जाएगा, तो मीन हमारा 5 आ गया। इसमें मैंने एक फॉर्मूला यूज किया है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, वो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। क्योंकि फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स है तो n की जगह मैंने 9 रख दिया है यहाँ पे। आप अगर एपीजीपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला वहां पे आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी फिलहाल पढ़ लीजिए, आगे की क्लासेस में अगर मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ तो आपको मिल जाएगा। सो मीन ये हो गया, मीन 5 आ गया। अब हमें डेविएशन निकाल लेना है। डेविएशन भी कौन सा? पॉजिटिव डेविएशन, मतलब x माइनस एक्स बार। देखेंगे 1 माइनस 5 माइनस 4 तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, सिमिलरली 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 1 2 3 और 4। तो 4 3 2 1 और 1 2 3 4, तो 4 3 7 7 3 10, 10 और 10 20, तो 20 डेविएशन आ गया। आपसे पूछा है कि मीन डेविएशन, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए मीन डेविएशन निकालना होगा। मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या आ जाएगा, ये दूसरा स्टेप था और ये हम तीसरा स्टेप निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन, एन तो 9 है और ये 20 है, तो 20/9, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखा है ऑप्शन, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। आपसे चौथी चीज पूछ ली उसने, क्या पूछ लिया? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बता दो। तो मीन डेविएशन होता है डिवाइडेड बाय अबाउट। किसके अबाउट निकाल रहे हो आप? मीन डेविएशन निकाल रहे हो आप, मीन के अबाउट, अबाउट मीन, तो इसको मीन से ही नीचे डिवाइड करेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास जगह थोड़ी कम है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना है? 20/9। नीचे मीन कितना है? 5 इंटू 100,
5 4 से 20, इट विल बी 400 अपॉन 9। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी दिया हुआ है 400 अपॉन 9। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हमारा 400 अपॉन 9 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूले लगाने थे। एक टेक्निकल चीज यहाँ पे ये थी कि सम आप हो सकता है इसको सॉल्व करने बैठे तो हो सकता है लंबा समय लगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ नंबर्स 5 8 6 3 एंड 4। तो क्वेश्चन नंबर है 94। आपको वैल्यूज दे रखी है 5 8 6 3 एंड 4। आपसे पूछ लिया अबाउट मीन, मीन बताना है। मीन निकालने के लिए सबसे पहले मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए सबसे पहले मीन पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम मीन निकाल लीजिए। मीन के लिए सिग्मा एक्स पता होना चाहिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 5 है, सिग्मा एक्स निकाल लेते हैं। 4 3 7 7 6 13 13 8 21 26। तो 26 ऑन 5 5.20। ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेविएशंस मतलब x माइनस एक्स बार। सो 5 माइनस 5.20 0.20, 8 minus 5.20, it will be 2.80, 6 minus 5.20, it will be 0.80, 3 minus 5.20, it will be minus 2.20, लेकिन अब पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं 2.20, 4 माइनस so it will be 1.20। इसका सम निकाल लेते हैं। और उसके बाद तीसरा क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। सिग्मा ऑफ डी अपॉन एन, एन की वैल्यू 5 है। सो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, 3 3 6 7.20, so it will be 7.20 upon 5। so 7.20 upon 5 कैलकुलेट कर लेंगे 1.44। 1.44 सिंपल कैलकुलेशन थी। अगर आपको फॉर्मूला आता है ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 कर रहे थे हम। सो 1.44 तो सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो you'll be easily able to score good marks in statistics। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आ गया जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 117, मीन डेविएशंस इज लीस्ट व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम। बता दो मीन डेविएशन लीस्ट कहाँ से होगा, मीडियन से होगा, क्योंकि सम ऑफ डेविएशंस लीस्ट है तो मीन डेविएशन भी लीस्ट होगा। सो प्रॉपर्टी से भी डायरेक्टली सवाल कभी कभी आ जाता है। यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें क्लियर है। अगर आप ब्रेक लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक टॉपिक जो इसमें बचा हुआ है वो है स्टैंडर्ड डेविएशंस का। सो जो पहला पार्ट हमने पढ़ा वो मीन डेविएशन का था। मीन डेविएशन में हमने नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर दिया था। जो एक दूसरा तरीका है जो कि और ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड है, वहाँ पे क्या करते हैं, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है डेविएशंस की तो हम उसको स्क्वायर भी तो कर सकते हैं, तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद उसको जोड़ लें, उसका मीन ले लें और उसके बाद उसका अंडर रूट ले लें,
तो वो भी एक तरीका हो सकता है। उसी तरीकों को उन्होंने नाम दे दिया है कॉन्सेप्ट, जो सी है हमारा यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे ज्यादा सवाल आपके अगर एग्जाम्स में हो सकता है आए तो मीन डेविएशन से आ सकता है और स्टैंडर्ड डेविएशन से आ सकता है। रेंज से बहुत कम सवाल है, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन से आ सकता है मैक्सिमम। सो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में जो सबसे पहली चीज हमें पढ़नी होती है, इसका मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसको स्टैंडर्ड डेविएशन ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस डेविएशन मेजर ऑफ दिस मेजर ऑफ डेविएशन को सबसे ज्यादा सही माना गया है, जो रिप्रेजेंट कर सकता है डिस्पर्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन सेट ऑफ डेटा। ठीक है, कि इसीलिए इसको स्टैंडर्ड कहा गया है, क्योंकि ये हर जगह लोग यूज कर रहे हैं इसको। और स्टैंडर्ड डेविएशन में कैलकुलेट करने के लिए जो स्टेप्स हैं, सबसे पहला कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी निकालेंगे हम, तो ये अबाउट मीन होता है। पहली बात तो ये, तो अबाउट मीन होता है, तो सबसे पहला हमें अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा, मतलब एक्स बार निकालना पड़ेगा। दूसरा, फिर डेविएशंस निकालेंगे अबाउट मीन, डेविएशंस अबाउट मीन। इसका मतलब क्या हुआ, हम x माइनस एक्स बार निकालेंगे। फिर तीसरा क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ऑफ डेविएशंस। डेविएशंस, अगर मैं डेविएशंस अबाउट मीन को d कह दूं, तो स्क्वायर ऑफ डेविएशंस क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, मतलब सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। फिर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर बाय एन का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो हमेशा भी जब भी मैथ्स को पढ़ें तो उर्दू की तरह पढ़ें, राइट से लेफ्ट पढ़ें। डेविएशन निकाले सबसे पहले, उसके बाद उसका स्क्वायर किया, उसके बाद उस स्क्वायर का हमने मीन किया, फिर मीन का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले डेविएशंस निकालेंगे, डेविएशंस किसके अबाउट, मीन के अबाउट। डेविएशंस निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर लेंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको, ज्यादा कंफ्यूज नहीं हुए। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, ऐसे सिग्मा से। मीन को कैसे डिनोट करते थे, मीन को दो तरीके से, एक्स बार से भी डिनोट कर सकते हैं और म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो सिग्मा का एक ये फॉर्मूला हो गया, सिग्मा इक्वल्स टू, अगर फॉर्मूला लिखूं मैं, अगर सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर बाय एन, इसका अंडर रूट। अगर ये तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए है, दूसरा जो फॉर्मूला है, सिग्मा एफ ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, ये आपका डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूस सीरीज के लिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है, मीन डिवीजन में भी हमने पढ़ा था, सिर्फ एफ से मल्टीप्लाई हो जाता है और स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन आ जाता है, और फॉर्मूले में और ज्यादा कोई चेंज होता नहीं है। आप अगर बुक में देखेंगे, अलग अलग बुक्स में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के भी उसने दो तीन तरीके दे रखे होंगे। पहला जो डायरेक्ट मेथड है, फिर स्टेप डेविएशन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो
बहुत ज़्यादा मेथड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन फाइनली आपके पास कैलकुलेटर होगा। एंड आई डोंट थिंक कि कभी ऐसा सवाल आता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन होती है, वो नॉर्मल कैलकुलेटर से सॉल्व करने लायक होती है। जो बाकी सारे मेथड्स हैं जैसे कि स्टेप डेविएशन मेथड जो कि आपकी बुक में शायद दे रखा है, थी उसको पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि आई थिंक एग्जामिनेशन में जितने ज़्यादा फॉर्मूले हम पढ़ के जाएंगे उतने ज़्यादा हम कंफ्यूज होंगे। तो सिंपल हमें एक दो फॉर्मूले पता हो और हमें पता हो कि उसका मतलब क्या होता है। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है, डेविएशन निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर लेंगे, फिर उसका मीन करेंगे, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो हमें तरीका अगर ज़्यादा अच्छे से पता हो इन अदर देन फॉर्मूला, तो हम ज़्यादा अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो फॉर्मूला है सिंपल। अभी हमें ये फॉर्मूले पढ़ना है। एक फॉर्मूला और मैं आपको बता देता हूँ। ये दो तो फॉर्मूले हैं ही हैं। एक जो फॉर्मूला है और जो ऊपर वाले फॉर्मूले से ही डिराइव हुआ है, वो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर। एक तो ये हो गया, ये भी इंडिविजुअल सीरीज के लिए ही है। डिस्क्रीट सीरीज के लिए इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिग्मा ऑफ कुछ नहीं, एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर बाय स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन माइनस मीन तो सेम ही रहता है, मीन स्क्वायर। तो दो फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आप इस फॉर्मूले से जाते हैं यहाँ वाले पे इंडिविजुअल सीरीज में, और तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के दो फॉर्मूले बता दिए, एक पहला ऊपर वाला और दूसरा नीचे वाला। ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है, अलग अलग इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के लिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में जो सबसे पहला वाला जो फॉर्मूला है, अगर हम उसको यूज करते हैं तो हमारा स्टेप्स क्या होंगे। स्टेप्स होगा ये, सबसे पहला मीन निकाल लेंगे, फिर दूसरा डेविएशंस निकाल लेंगे अबाउट मीन, ठीक है। तीसरा स्क्वायर निकाल लेंगे डेविएशन का, और उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे कि सिग्मा क्या होता है, सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद अगर हम दूसरा मेथड यूज करते हैं तो जस्ट 1 मिनट, ठीक है। दूसरा मेथड यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालना होगा मीन, तो निकालना ही है क्योंकि एक्स बार स्क्वायर है, तो मीन निकाल लेंगे सबसे पहला काम। उसके बाद एक्स स्क्वायर निकालेंगे, एक्स मतलब जो हमारे पास वैल्यूज दे रखे हैं, ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, उसके स्क्वायर। फिर तीसरा फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। एक्स स्क्वायर निकालेंगे किस केस में, अगर इंडिविजुअल सीरीज है, अगर इंडिविजुअल सीरीज नहीं है, कंटिन्यूस सीरीज है, तो एफ इंटू एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। फिर फॉर्मूला लगा देंगे सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, या फिर जो कंटिन्यूस सीरीज के लिए सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बाय कैपिटल एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इन दोनों में से एक फॉर्मूला लगा देंगे। तो आप समझिए कि आपको कौन सा स्टेप ज्यादा आसान लग रहा है, वो आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि कौन सा कहाँ पे यूज करना है। कभी कभी होता है कि हमें क्वेश्चन में मीन दे रखा होता है, तो अगर आपको एक्स बार दे रखा है, एक्स दिया हुआ है, तो ये मेथड ज्यादा सिंपल हो जाता है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो फिर पहला वाला मेथड लगाते हैं, या फिर दूसरा वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको चीजें क्लियर हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 2 4
6, 8 और 10 दे रखा है और आपसे बोल दिया कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन, निकालो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन। तो पहली बात तो हमें x दे रखा है 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें मीन निकालना है। मैं आपको यहाँ पे दोनों फॉर्मूले से निकाल के बता दूंगा कैसे करेंगे। मीन निकाल लेंगे, मीन तो दोनों ही फॉर्मूले में सबसे पहले निकालना था। सिग्मा एक्स क्या आ जाएगा, आई थिंक 30 आ जाएगा। सिग्मा एक्स बाय एन फॉर्मूला होता है 30/5, 6 मीन आ गया। फिर उसके बाद दूसरा क्या था, डेविएशंस निकालना है। मतलब अगर मैं कहता हूँ उसको सिग्मा डी, डेविएशन क्या आ जाएगा, मतलब x माइनस एक्स बार 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, 0, 2 एंड 4। फिर उसके बाद डी स्क्वायर निकालेंगे, डिवीजन निकालेंगे और उसके बाद डी स्क्वायर निकालेंगे। डी स्क्वायर 4 4 जो 16, 4 0 4 एंड 16 और इसका सम निकाल लेंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या था, सिग्मा डी स्क्वायर निकालना, सम ऑफ डेविएशन का स्क्वायर। सो 16 4 20 20 20 40, 40 आ जाएगा। और उसके बाद चौथा स्टेप क्या था, फॉर्मूला लगा देंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर बाय एन। सो सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर इज 40 divided by 5, so under root of 8, so it will be under root of 8 कितना होता है 2.83 के आसपास। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा हमारा। तो ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए ये फॉर्मूला था। तो ये फॉर्मूला तो पहला हमने ये लगा दिया। जो दूसरा फॉर्मूला हमने आपको बताया था वो क्या फॉर्मूला था, मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जो दूसरा फॉर्मूला था हमारा वो था ऐसे, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे x तो हमें पता है, तो x का स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। चलो इस फॉर्मूले से भी निकाल के देखते हैं, आंसर सेम आएगा आपका। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। इसका सम करते हैं, 220 आ रहा है। तो हमें एक्स स्क्वायर भी पता है, n पता है और x बार का स्क्वायर भी पता है। फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यूज को, 220 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार हमारा 6 आया था, मतलब 6 का स्क्वायर, तो ये 44 आ जाएगा, माइनस 36 आ जाएगा। तो अब देखिए 8 आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 8, अंडर रूट ऑफ 8 यहाँ भी आया था, ये भी आंसर 2.83 आएगा। तो आंसर आपका सेम आएगा, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लग रहा है। और क्वेश्चंस में भी कभी कभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा मेथड कहाँ पे लगाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन हमने किया था, एक कंटिन्यूस सीरीज का भी कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसे है कि क्लास इंटरवल्स आपको दे रखा है, सपोज 10 to 20, फिफ्टी से 70 और 70 से 80, ठीक है। करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसीज भी दे रखी हैं, 5, 8, 16, 8 और 3। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है जो हमने मीडियन में किया था, यहाँ पे सिग्मा एफ 40 था, आप चेक कर लेंगे सेम क्वेश्चन है अगर आपने नोट किया होगा अपनी कॉपी में तो, ठीक है। तो सबसे पहला काम जब हम निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें मीन निकालना होगा एक्स बार। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज का है तो यहाँ पे फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बाय
कैपिटल एन लगेगा, कैपिटल एन की वैल्यू 40 है, आपको एक्स नहीं पता अभी, एक्स क्या होगा यहाँ पे, मिड मार्क हो जाएगा, बता रखा है। मिड मार्क मतलब अपर क्लास बाउंड्री लोअर क्लास बाउंड्री का एवरेज, 10 और 20 का एवरेज 15, 20 और 30 का एवरेज 25, 30 और 50 का एवरेज 40, 50 और 70 का एवरेज 60 और यहाँ पे 75। फिर उसके बाद f इंटू एक्स निकाल लेंगे क्योंकि मीन निकालना है, तो 15 5 से 75 will be 200, will be 640, it will be 480, it will be 225। सिग्मा एफ एक्स निकालें कितना आता है, कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से। आई थिंक 1620 आ रहा है, ऊपर हमने एक बार निकाला भी हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो मीन जो हमारा आता है वो 40.50 आता है, ऊपर हम निकाल चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो मीन निकाल लिया। ठीक है, अब आप देखें कि ये तो डेसिमल है, अब इसके अबाउट आप डेविएशंस निकालोगे। सबसे पहले डेविएशन मतलब 15 माइनस 40.50, 25 माइनस 40.50, फिर उसके बाद वो डेसिमल में आएगा, फिर उसके बाद आप उसका स्क्वायर निकालोगे, उसको जोड़ोगे और फिर उसका मीन निकालोगे। तो थोड़ा सा मुझे लेंदी प्रोसीजर लग रहा है, मैं दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना चाहता हूँ यहाँ पे। मतलब दूसरा वाला क्या फॉर्मूला है, सिग्मा ऑफ एफ इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करना पड़ रहा है आपको, डेविएशंस का स्क्वायर नहीं करना है, एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो डेसिमल कुछ है नहीं, मीन हमारा डेसिमल है, तो उसका एक बार स्क्वायर करके निपटा देना है, यहाँ पे सिंपल है। तो आई थिंक ये फॉर्मूला लगाना यहाँ पे ज्यादा आसान होगा इन कंपैरिजन टू कि हम डेविएशंस निकालें और उसके बाद उसका स्क्वायर लें। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकालूं, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकालूं तो 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625, 40 का स्क्वायर 1600, 60 का स्क्वायर 3600 और 75 का स्क्वायर 5625। उसके बाद f इंटू एक्स स्क्वायर निकालना है हमें। क्यों f इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है, मैं अगर फॉर्मूले को यहाँ पे लिखूं, मैं अगर फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, मैं फॉर्मूले को यहाँ लिखता हूँ कि हमें सिग्मा का फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा ऑफ एफ इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो हमें अभी क्या क्या वैल्यूज पता चल चुकी हैं, हमें पता चल चुका है सिग्मा एफ स्क्वायर अभी निकालना है हमें, कैपिटल एन की वैल्यू 40 है और एक्स बार हमने 40.50 निकाल लिया। तो हमें सिग्मा एफ इंटू एक्स स्क्वायर निकालना है। एफ क्या है 5 यहाँ पे पहली वैल्यू, और एक्स स्क्वायर 225, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 और 225, फिर 8 और 625, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आता है। तो ये तो 1125 आ गया, फिर ये 5000 आ गया, फिर 16 इंटू 1600, ठीक है, ये कितना आ रहा है 25,600 आ रहा है ये, फिर 3600 इंटू 8 28,800, और सिमिलरली 5625 इंटू 3 ये आ रहा है 16,875। इसका सम ले लेंगे। कैलकुलेशन आपको बड़ी लग रही है बट इट इज मोर इजी देन डेसिमल वाली कैलकुलेशन, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 77,400। तो अब हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, 77,400 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 40.50 का होल स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। ऑन एन एवरेज आई थिंक ये 1935 आ रहा है, ये 1640.25, तो ये अंडर रूट ऑफ 294.75 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है 17.75
168 ऐसे कुछ करके आ रहा है, ठीक है। तो ये तरीका है स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने का। मैंने आपको जो इंडिविजुअल सीरीज में वो पहला वाला सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन लगा के दिखा दिया था, कंटिन्यूस सीरीज में आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, डिवीजन वाला भी लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं आप, जिसमें भी आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जो भी फॉर्मूला लगाने में, ठीक है। फॉर्मूला कुछ नहीं है, आपको सिंपल वैल्यूज रखनी है और उसमें आपको कुछ करना नहीं है। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन पे। स्टैंडर्ड डिवीजन को पढ़ाने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं, इस पे क्वेश्चंस करने से पहले, कि एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन वेरिएशन क्या होता है? वो होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरिएशन इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर को वेरिएशन कहते हैं। अच्छा, इसी का एक रिलेटिव मेजर भी होता है। उससे पहले स्टैंडर्ड डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन में जो एक प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर कोई भी नंबर है वो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स की तरह कनेक्टेड है, तो जो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y होगा वो मॉडुलस ऑफ b, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b, पॉजिटिव वैल्यू, इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x हो जाएगा। मतलब वो चेंज ऑफ ऑरिजिन से अनअफेक्टेड रहता है, अनअफेक्टेड ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। आप इसको नोट कर लें, 2 मिनट का टाइम लेके, आई विल बी बैक। नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये खत्म हो गया है। एक दो क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखें 55, क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग कर रहे हैं, 2 मिनट लेके आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। The standard deviation of the weights of student of class of 50 students was calculated 4.5 kg. Later on, it was found that due to some fault in the weighing machine, the weight of each student was under measured by 0.5 kg.
द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेट विल बी। अब देखिए आपसे घुमा के थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, एक लाइन का आंसर है कि आपसे बोला कि मान लो कितनी ऑब्जर्वेशन है, एक क्लास है 50 बच्चे हैं उसमें, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे कर करके 50 बच्चे हैं, सबके वेट नोट किए होंगे। उसने बोला कि सबके वेट निकाले, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आया 4.5 kg निकल के आया। उसके बाद उसने देखा कि कुछ वेटिंग मशीन में कुछ फॉल्ट थी और वेट 0.5 kg से सबका कम मेजर हुआ था। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए इसका हमने 50 kg वेट नोट किया था, इसका 45, इसका 40 और इसका 60 मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं डेविएशन निकालता हूं मीन से डेविएशन निकालता हूं, तो मैंने आपको एक बात बताई कि डेविएशन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर जितने भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन होते हैं, ऑल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर unaffected by change of origin, इसका मतलब इन्होंने कह दिया कि आपका जो x था ना, जो नया x आ रहा है, वो पुराने x में से हमने 0.5 घटा दिया, ठीक है। मतलब पुराना x 0.5 कम ले रहा था, उसमें हम 0.5 जोड़ देंगे अगर, तो हमारा नया x आ जाएगा, ठीक है। 0.5 कम मेजर कर रहा था, तो 0.5 सब में जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले 50 वेट मेजर कर रहा था, तो मतलब 50.5 हो जाएगा, तो हमारा एक्स न्यू क्या हो जाएगा, या फिर एक्स न्यू को हम y कह देते हैं, क्योंकि हमने y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में पढ़ा है चीजों को। तो y हमारा जो है वो क्या दे रखा है कि 0.5 जोड़ देंगे किसमें, x में। तो आप मुझे बताइए, जब भी ऐसा दिया होता तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y क्या हो जाता था, मॉड ऑफ b स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। मॉड ऑफ b कितना है, 1 है ना, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अगर हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं, इसी को कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, जो कि मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया होगा। चेंज ऑफ ओरिजिन, कोई भी चीज ऐड करना है सबट्रैक्ट करना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। तो यहाँ पे आंसर होगा इट विल बी इक्वल टू 4.5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 55 था, इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल आपको देख के ऑप्शन टिक करना था। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप क्वेश्चन 59 देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। क्वेश्चन 59 बोला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज 2, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 2, किसका, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हमारे x हो गए, x क्या हो गया 1 2 3 4 से लेके n तक। तो इसका मीन क्या हो जाएगा, इसका मीन निकाल लो। फर्स्ट एंड नेचुरल मतलब सिग्मा x अपॉन n। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, वो होता है n इंटू m प्लस 1 अपॉन 2, और नीचे n लिखा हुआ है पहले से क्योंकि मीन निकाल रहे हैं। हमारा मीन आ गया n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। आपसे बोला है कि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज 2, देन द वैल्यू ऑफ n इज। अब डेविएशंस निकालते हैं मीन के अबाउट, तो हमें x तो पता है ना यहाँ पे,
तो हमें यहाँ पे दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आप देखिए कैसे आएगा, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सिग्मा आपको 2 दे रखा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला लग रहा है, पहला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एक मिनट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू। जो दूसरा फॉर्मूला लग रहा है वो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर लगेगा। वो क्या है, n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स। ये हमने अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये हमने इन दोनों फॉर्मूले को पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अभी भी याद कर लीजिए, इसका प्रूफ भी बहुत अच्छा होता है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, और नीचे एक n दे रखा है, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, माइनस सिग्मा x का स्क्वायर मतलब n प्लस वन का होल स्क्वायर बाय टू का होल स्क्वायर, सॉरी ठीक है। तो अगर आप इस ब्रैकेट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो n प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स माइनस n प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू n प्लस वन अपॉन टू को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा टू एन प्लस वन अपॉन थ्री माइनस n प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करें इसको तो ये आ जाएगा फोर एन प्लस टू माइनस थ्री एन माइनस थ्री। तो ये आ जाएगा फोर इक्वल्स टू एन प्लस वन अपॉन टू इंटू एन माइनस वन अपॉन सिक्स। ये टू और सिक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर भेज दें तो n प्लस वन एन माइनस वन आ गया, ये आ जाएगा n प्लस वन इंटू एन माइनस वन इक्वल्स टू फोर इंटू टू इंटू सिक्स, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 48। सो n स्क्वायर इक्वल्स टू 49, तो n की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 49 जो कि 7 होती है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि दोनों तरीके के फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला तो ये है, और जो दूसरा फॉर्मूला डेविएशन वाला था। अब यहाँ पे अगर हम डेविएशन वाला फॉर्मूला लगाते तो आपका एग्जाम पेपर खत्म हो जाता, आप सॉल्व नहीं कर पाते। और हमें दो चीजें और पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन का लिंक किस किस चैप्टर से है। अरिथमेटिक एपीजीबी सीरीज में जो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं उससे लिंक है। तो मैंने आपको बता दिया सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, दोनों का सम हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। देखते हैं आंसर क्या था उसका। क्या आंसर दे भी रखा था जो हमने लाया, n इज इक्वल टू 7। हाँ दे रखा है, ऑप्शन बी है, n इक्वल्स टू 7 दे रखा है। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं जो आया है। ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 लिख रखा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वैल्यूज, मतलब एक्स स्क्वायर्स 3390, n की वैल्यू दे रखा है 30, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 7, और पूछ लिया है कि मीन निकाल के बता दो क्या होगा। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फॉर्मूला आपको दूसरा वाला लगाना है, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस
एक्स बार का स्क्वायर, सिग्मा आपको 7 दे रखा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 3390 दे रखा है, एन की वैल्यू 30 दे रखा है, मीन नहीं दे रखा आपको। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ये 49 आ जाएगा, ये 113 आ जाएगा, माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, एक्स बार का स्क्वायर आ जाएगा 113 प्लस 49, 169। सो हमें मीन निकालना है, तो इट विल बी सॉरी 113 माइनस 49, देखते हैं कितना आता है, 64। तो 64 मतलब एक्स बार कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 64 मतलब 8, तो मीन हमारा 8 आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अदरवाइज स्टैंडर्ड डिवीजन के पिछले जो 2 क्वेश्चन हमने किए वो थोड़े से लेंदी थे, और क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो जो आए हुए हैं एग्जाम में। देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड डिवीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन, सिंपल टिक करना था, 1 नंबर आपको मिल गया। फिर एक क्वेश्चन जो और आया हुआ है, ये नहीं दिखता है, और दूसरा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 90 है। देखिए जो प्रॉपर्टी बताई थी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वाली, स्टैंडर्ड डिवीजन एक वेरिएबल है x, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन आपको दे रखा है 10, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 50 प्लस 5x क्या हो जाएगा। मैंने बताया 50 से तो मतलब ही नहीं है, जो x के साथ लिखा होता है उसी को मल्टीप्लाई कर दो, वही पॉजिटिव वैल्यू, अगर यहाँ माइनस लगा होता तब भी पॉजिटिव लेते हैं, तो स्टैंडर्ड डिवीजन इसका 50 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन हमने पढ़ लिया है, स्टैंडर्ड डिवीजन के साथ एक और जो इसका रिलेटिव मेजर होता है जो हम इसके साथ में पढ़ते हैं वो है कोएफिशिएंट ऑफ, कॉन्सेप्ट लिख लें आप इसको, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन होता है, तो आप याद करें कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता था, मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन इनटू 100। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन, क्योंकि मीन के अबाउट निकाल रहे हैं ना, तो नीचे डिवाइड भी अरिथमेटिक मीन से होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है ये क्वेश्चन। इसमें 1-2 सवाल जो आए हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन से समझ लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, ये देखिए आप लिख रखा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, मतलब सिग्मा डी स्क्वायर दे रखा है आपको 250, मीन दे रखा है आपको डेटा का 10, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखा है 10। आपसे पूछ लिया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल दो, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए पहले हमें
स्टैंडर्ड डिवीजन पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है? सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 10, इसका मतलब 250 अपॉन 10, इट इज अंडर रूट ऑफ 25, इट इज 5। हम क्वेश्चन कर रहे हैं 38। आपसे क्या पूछा है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ लिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डिवीजन 25 निकाला हमने, सॉरी 5 निकाला, मीन 10 दिया हुआ था, इंटू 100, सॉरी तो 50 आ जाएगा, 50%। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर 38 का, है ना? 38 का सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो एक तो ये क्वेश्चन है, इस तरीके का है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। Which of the following measures of dispersion is used for calculating consistency between two series? दो सीरीज के बीच कितनी कंसिस्टेंसी है, उसको निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से सीरीज में डिस्पर्शन है और उसको समझने के लिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो अगर आपको दो सीरीज दे रखा है और वो कितने कंसिस्टेंट है, कितने कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंसी निकालने के लिए आप कोएफिशिएंट निकालेंगे हमेशा। कंसिस्टेंसी निकालने के लिए क्यों निकालेंगे? कंसिस्टेंसी निकालने के कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला देखिए पहले, वो क्या कहता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। ठीक, मान लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आता है 15, मीन आपका है सपोज, स्टैंडर्ड डेविएशन मानते हैं 100 है, मीन आपका 10 सपोज 50 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर आप देखें तो 50 अपॉन 100 अपॉन 50 इंटू 100, दैट इज 200% का वेरिएशन है। 200% का वेरिएशन है, 200% का वेरिएशन आप समझ रहे हैं? मतलब दुगना का वेरिएशन, जितना मीन है उसका 2 टाइम्स हमारा डेटा वेरी कर रहा है। जैसे इस एग्जांपल में हमारा मीन आया था 50, इसका 2 गुना मतलब 100। 100 का डेटा, 100 की रेंज इधर ले लें और 100 की रेंज इधर ले लें, इतना मेरा डेटा वेरी कर रहा है। अच्छा, दूसरा ऑब्जर्वेशन लेते हैं, एक कोई दूसरा ऑब्जर्वेशन लेते हैं जहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। वहां पे ये 80 है और 16 है, ये मान लीजिए मीन 80 स्टैंडर्ड डेविएशन, 16 मीन, इंटू 100 निकालते कितना आता है? 16 5 80, और ये 500% का वेरिएशन आ रहा है, मतलब 5 गुना मीन का, 5 गुना का रेंज वेरिएशन है। मतलब अगर मेरा मीन 16 है तो यहाँ से इसका 5 गुना मतलब 80 इधर जाएगा और 80 इधर जाएगा। तो वेरिएशन किस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है? ये तो 500% वेरिएशन हो रहा है अबाउट मीन और ये 200% वेरिएशन हो रहा है अबाउट मीन। तो अगर कंसिस्टेंसी हमें देखनी है दो सीरीज के बीच में, तो हम कौन सा मेजर अपनाएंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन तो सिर्फ हमें बताता है कि हमारे इस डेटा में कितना ज्यादा वेरिएशन हो रहा है, लेकिन उसको हम दूसरे डेटा से कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालते हैं साथ में कि वो मीन का कितना गुना हमारा डेविएशन हो रहा है, मीन का कितना गुना। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 66 में ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97, वेरिएंस दे रखा है आपको 148.6, मतलब सिग्मा स्क्वायर स्टैंडर्ड डिवीजन के स्क्वायर 148.60, एक्स दे रखा है 40।
एक्चुअली ये एक्स बार है, मतलब मीन दे रखा है आपको। तो सिग्मा हम निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ 148.60 आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 148.6 यह आएगा 12.19। 12.19 आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो कि होता है सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। सिग्मा आपको 12.19 आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स बार 40 इंटू 100। निकाल लेते हैं 12.19 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40, 30.47 आ रहा है, मतलब 48 के आसपास। 30.48, 30.48 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 96 भी एक है, वेरिएंस के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं साथ में। इफ वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x 23 दे रखा है, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 10। वेरिएंस ऑफ x दे रखा है, मतलब सिग्मा स्क्वायर ऑफ x, ध्यान दें 23 है, तो आपसे पूछ लिया वेरिएंस ऑफ किसका, 2x प्लस 10। मैंने आपको वेरिएंस की कोई प्रॉपर्टी नहीं बताई, क्योंकि वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसका स्टैंडर्ड डिविएशन बताऊं आपको x का, तो अंडर रूट ऑफ 23 होगा। और मैंने आपको स्टैंडर्ड डिविएशन की प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कोई y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म में लिखा हो, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y क्या होगा, 2 टाइम्स यहाँ पे b है, b टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x हो जाता है, प्लस a से तो मतलब ही नहीं होता उसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, मतलब अंडर रूट ऑफ 23। ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y आ गया। y क्या है 2x प्लस 10। आपसे पूछ लिया इसका वेरिएंस कितना होगा, तो वेरिएंस निकालने के लिए सिग्मा ऑफ y का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 23 का स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 23। ये कितना आ जाएगा 92, आई थिंक 92 आ रहा है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। मैं इस प्रॉपर्टी को आपको लिखवा देता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वेरिएंस कभी भी लिखा हो, कभी भी वेरिएंस लिखा हो, आप उसको स्टैंडर्ड डेविएशन में पहले कन्वर्ट करें और फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, और फिर अगर आपसे क्वेश्चन में वेरिएंस पूछा हुआ है तो आप उसको वेरिएंस में फिर कन्वर्ट करके बता दें। तो इस प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी जो ये है कि अगर y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म में दे रखा है और वेरिएंस ऑफ x अगर है, ठीक है, कुछ सपोज x ही है, वो वेरिएंस ऑफ x सिग्मा एक्स स्क्वायर है, तो वेरिएंस ऑफ y क्या हो जाएगा, सॉरी, वेरिएंस ऑफ y क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, मतलब वेरिएंस ऑफ x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ जो x हमें दे रखा है। ठीक है, तो ये आप या तो फॉर्मूला बना के याद कर लीजिए, या तो आप सिंपल ये समझ लीजिए कि वेरिएंस कुछ नहीं होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, इसलिए वेरिएंस की जो प्रॉपर्टी है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से ही निकलेगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन वेरिएंस के फॉर्म में दे रखा है आपको, तो आप पहले उसको स्टैंडर्ड डेविएशन में बदल लें, उसके बाद उसमें वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी लगा दें, उसके बाद उसको वेरिएंस में बदलना है तो उसको आप उसको स्क्वायर कर लीजिए, सिंपल है। अब हम मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन पढ़ चुके हैं अपने सिलेबस का, और मैं देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं है। एक चीज जो छूट रही है वो ये है कि जो भी हमने डिस्पर्शन के अलग अलग मेथड्स पढ़े हैं उनमें एक रिलेशन भी है, सो देख लेते हैं रिलेशंस इंपॉर्टेंट। रिलेशंस क्या है,
पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि मीन डेविएशन दिस इज इक्वल टू 4/5 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और दूसरा मेथड है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो है कि स्टैंडर्ड डेविएशन दिस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सॉरी एक मिनट 3/2 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इन दोनों ही रिलेशन को आप याद रखें। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कि इन दोनों से रिलेटेड है। तो आपसे उस क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था वो पूछा हुआ था कि मीन डेविएशन इक्वल्स टू डैश टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन के बीच में एक रिलेशन है और स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन के बीच में एक रिलेशन है। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? मीन डेविएशन इक्वल्स टू 4/5 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन दे रखा है और यहाँ से आप क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू निकाल सकते हैं 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ से 2/3 ऑफ ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो आप इसको 8/15 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ही हो जाता है मीन डेविएशन। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, या फिर अदरवाइज मेन ये दो ही रिलेशन है। आप ये तीसरा रिलेशन याद करना चाहें तो याद कर लीजिए, लिख सकते हैं। ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। मीन मीडियन मोड पढ़ लिया, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, डिस्पर्शन में हमने रेंज पढ़ लिया, कोफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ लिया, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, उसके बाद मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। 8 चीज़ें टोटल पढ़नी थी। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट रिलेशंस पढ़े, वेरिएंस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी और अलग अलग डिस्पर्शन के मेथड्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज जो थी हमने पढ़ ली है। तो डिस्पर्शन यहाँ पे खत्म है मेरी तरफ से। एडिशनल क्वेश्चंस जो भी होंगे आई विल डिस्कस इट विद यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। So thank you for now. All the best. Okay.